अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। इस्लामाबाद का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट मोनाल बंद कर दिया गया और इस वक्त जो मैं एक ख़त आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, ये मोनाल के मालिक ने ख़त लिखा अपने एम्प्लॉयज़ को और उसमें जो उसने बातें की वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। और साथ ही साथ फुटेज भी आप देख रहे हैं कि ये मोनाल के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कोई शेफ़ है, कोई वेटर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई जो भी काम करता है, ये तकरीबन 700 से 800 लोग हैं जो मोनाल के एम्प्लॉयज थे, वो उनकी भी साथ में फुटेजेस आप देख रहे हैं। और जरा खत सुनिएगा, मालिक अपने मुलाजमीन से मुखातिब होकर लिखता है कि मेरे लिए आपको बजरिया खत मुखातिब करना मेरी जिंदगी की एक तल्ख हकीकत तजर्बा है। साथ में वो लिखते हैं कि इसकी वजह और खदशा ये है कि कहीं मेरे अल्फाज आंसू बनकर मेरी आंखों से बह ना जाए। ये एक मालिक अपने मुलाजमीन को खत लिख रहा है और कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि आपका हौसला मेरे आंसू देखकर मजीद जो है वो पस्त हो जाए। जहन, दिल का और जज्बात कलम का साथ नहीं दे रहे। उन्होंने लिखा 18 साल रफाकत कैसे अलहदगी इख्तियार करेगी, ये कैसे हम जुदा होंगे, ये मैं समझ नहीं पा रहा। कैसे लिखूं कि हम और आप जो है वो जुदा होने वाले हैं। उन्होंने लिखा 2006 से अल्लाह ने मेरा और आपका रिस्क इकट्ठा लिख दिया था। फिर उन्होंने लिखा हमारी जिंदगी के शब रोज इकट्ठे गुजरते थे, हमारी खुशियां और गम साझे हो गए थे। हमने मुल्क की तरक्की में, नेक नामी में, पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर लेकर जाने में, पुरअमन खुशहाल दिखाने में, मेहमान नवाज मुल्क बताने में मुतारफ भी करवाया और इसमें हमने बड़ा किरदार भी अदा किया, साथ मिलकर किया जो भी किया। लिखते हैं गमज़दा और बोझल दिल के साथ मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि मौजूद सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की रोशनी में 11 सितंबर 2024 को मोनाल जो है वो बंद हो जाएगा और आप लोग जो हैं वो अपने मुतबादिल रिस्क के कोई वसीले का बंदोबस्त करें। उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं 700 अफराद को कहीं डाइवर्ट कर दूं, नौकरियों में तब्दील कर दूं कहीं और। आप लोगों को मुतबादिल रास्ता ही इख्तियार करना पड़ेगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। ये खत लिखा मोनाल के मालिक ने मोनाल के मुलाजमीन को। अब मसला ये है कि मोनाल को क्यों बंद किया जा रहा है जी। बहुत सारी इसमें रीजनिंग हो सकती है, पर टॉप रीजन इसके ये लैंड जो है गवर्नमेंट की लैंड है और इसके ऊपर रेस्टोरेंट नहीं बन सकता, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं थी हो सकती। और ये मामला कब से सुप्रीम कोर्ट में था, केसेस चल रहे थे, पहले भी बंद किया गया और फिर बंद कर दिया गया। और लीगल चीजें जो हैं वो सारी मोनाल के अगेंस्ट जाती हैं। वी आर ऑन इट, ठीक है, आपने बंद करना था क्या। मेरे सवाल बड़े ही मासूमाना से हैं जी। जब ये मोनाल खुला था तो किसने खोलने दिया था जी? जब ये मोनाल चल रहा था तो किसकी सरपरस्ती में चल रहा था जी? ये तो पहले दिन से ही मोनाल वालों को भी और इंतजामिया को भी पता होगा ना कि यहाँ पे नहीं बन सकता। फिर जब इतने लोगों का रोजगार लग जाता है, अगर ये कोई दूसरा मुल्क होता ना तो इसके मुतबादिल उनको जगह प्रोवाइड कर देते, और अगर हुकूमत की जगह थी तो उसको लीज पे कर देते, किराया बढ़ा देते, टैक्सेस ले रहे थे आप, सब कुछ कर लेते, सब कुछ मुमकिन हो सकता था। शायद ये जंगली आबो हयात को ये मुतासिर कर रहा था। होटल, ये भी मामलात हो सकते हैं, आप उसके लिए भी बंदोबस्त करते। कहाँ होटल रेस्टोरेंट गोरे ने नहीं बना दिया। सब कुछ मुमकिन हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में कारोबार करना नामुमकिन।